students, my name is Anthony sir and today we are going to learn very important topic. I should say grammar or language or literature, because this topic figures of speech which is part of the grammar also and it is also part of literature also. दोनों में हम लोगों को यूज में आ सकता है. तो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच. तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है. बहुत ही सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं पता चलता है. उसकी वजह ये है क्योंकि उन्होंने फिगर्स ऑफ स्पीच लर्न करने के लिए, सीखने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया. देखो, ये फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसे कोई नंबर्स नहीं है जिसको तुम रट्टा लगा के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके तुम लर्न करके लोगे और तुम्हें फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाएगा. वैसे नहीं. फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, उसके लिए तुम्हारा क्रिएटिव माइंड जो है वो वर्क करना चाहिए. तुम्हारा क्रिएटिविटी तुम्हारे अंदर से बाहर निकलनी चाहिए. तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो तुम्हें क्रिएटिव बनाने की एक इच्छा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए. तभी जाके तुम्हें फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छा लगेगा. नंबर 1. नंबर 2, उसको पता भी चलेगा क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा हिस्सा है कि तुम्हें मोनोटोनस वॉइस में भी तुम लैंग्वेज बोल सकते हो. मोनोटोनस यानी जिसके अंदर बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं है, सिर्फ एक जैसे कि बोरिंग करने वाली लैंग्वेज है, ऐसे लैंग्वेज में बोल सकते हो. या तो फिर वही लैंग्वेज के अंदर तुम फिगर्स ऑफ स्पीच या तो टोन में वेरिएशन लाके तुम वही लैंग्वेज को अच्छा बना सकते हो. तो ऐसे स्टूडेंट है जो लोग अपनी लैंग्वेज को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, अच्छी बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच. पर तुम्हारे लिए, जो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि तुम्हें तो एग्जाम में आने ही वाला है. अगर तुमने उसको ऑप्शन में निकाल दिया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे. तो ये एग्जाम में फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढ के निकालो, या तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच के आंसर एग्जाम्पल लिखो, या तो फिर क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, स्पेशली जो पोएम के होते हैं, उसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है वो तुम्हें पूछा जाता है. यानी क्वेश्चन आंसर में भी तुम फिगर्स ऑफ स्पीच लिख सकते हो. तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि तुम फिगर्स ऑफ स्पीच सीखो. सीबीएसई में हम लोग देखें तो क्लास 8, 9, 10, 7 में भी तुम फिगर्स ऑफ स्पीच कुछ आ सकती है. इवन जो स्टेट बोर्ड है वहां पर भी क्लास 7, 8, 9, 10 ये सभी क्लास के अंदर हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच ले सकते हैं. तो ये स्कूल खत्म होने के बाद फिगर्स ऑफ स्पीच का कुछ मतलब रहेगा? यस, ऑफ कोर्स रहेगा. जब भी तुम क्रिएटिव कोई स्पीच देने चाहते हो या तो फिर तुम कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हो या तो आर्टिकल लिख रहे हो, तो तुम्हें फिगर्स ऑफ स्पीच तुमने इस्तेमाल किया है तो तुम्हारी क्रिएटिविटी की वाह होनी चाहिए. सिर्फ तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो एकदम बोरिंग नहीं होनी चाहिए. इसीलिए है फिगर्स ऑफ स्पीच. तो सबसे पहले माइंड ट्यून कर लो कि हमें यहाँ पर क्रिएटिव बनना पड़ेगा, हमारी इमेजिनेशन को डेवलप करना पड़ेगा और वो इमेजिनेशन से ही हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच सीख सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन कि फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या. इट इज क्रिएटिव फॉर्म ऑफ वर्ड्स टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस. जो सेंटेंस होते हैं उसकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए जो ऑर्डिनरी वर्ड्स है उसकी जगह पर मैंने स्पेशल वर्ड्स चूज किए हैं, उसको अरेंज स्पेशल फॉर्म में किया है, उसको मैं बोलूंगा फिगर्स ऑफ स्पीच. और फिगर्स ऑफ स्पीच के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. उसके हिसाब से तुम वर्ड्स को अरेंज कर सकते हो, वर्ड्स का सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो. देखो, लिटरेचर की बहुत अच्छी, लैंग्वेज की बहुत अच्छी बात ये है क्या, उसकी ब्यूटी कौन सी है कि जब तुम फिगर्स ऑफ स्पीच आते हो तो वहां पर तुम ग्रामर के जो टेंसेस वगैरह है उसके रूल्स भी तोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, और तुम फिगर्स ऑफ स्पीच बना सकते हो. इसीलिए ज्यादातर फिगर्स ऑफ स्पीच पोएम के लिए इस्तेमाल करते हैं. पोएम और लेसन में भी तुम फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल कर सकते हो. पर वो क्या होता है कि तुमने वो कुछ रूल्स तोड़े हैं. क्यों? क्योंकि वो जो सेंटेंस है या तो वो लाइन्स है जो पोएम की, उसकी क्रिएटिविटी तुमने दिखानी है, नंबर 1. नंबर 2, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, उसके अंदर फीलिंग्स डालने, उसके अंदर इमोशंस डालने हैं, तुम्हारी बात लोगों के दिल तक पहुंचानी है. इसलिए तुमने फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया है. ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी यूज नहीं है पर वो स्पेशल यूज है जिसमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन आती है और वो सेंटेंस का इफेक्टिवनेस बढ़ाता है. दैट इज कॉल्ड फिगर्स ऑफ स्पीच. सेकंड जो पॉइंट है फिगर्स ऑफ स्पीच का है वो है फिगरेटिव लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ फ्रेज और क्लॉज. तो उसका मतलब फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगर ऑफ स्पीच को तुम फिगरेटिव लैंग्वेज भी बोल सकते हो. तो जो फिगरेटिव लैंग्वेज होता है वो नंबर 1 वो वर्ड नहीं है,
यानी एक वर्ड नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और वो जो वर्ड्स है वो या तो फ्रेज रहेगा या तो क्लॉज रहेगा, और वही फ्रेज या तो क्लॉज के अंदर हम लोगों को फिगरेटिव लैंग्वेज मिलेगी, और वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वो हम लोगों को ढूंढ के निकालना है। तो वो सीखने के लिए हम लोगों को हर एक फिगर ऑफ स्पीच का एक एक लेकर उसका मीनिंग समझना पड़ेगा, उसके एग्जाम्पल सीखने पड़ेंगे, तो जाके हम लोग फिगर ऑफ स्पीच अच्छी तरह से सीख सकते हैं। पर मैंने जो बताया वो याद रखिए, क्रिएटिव और इमेजिनेशन वाला माइंड यहाँ पर रखना पड़ेगा। ओके, जिनको राइटिंग का शौक है, जिनको पोएम वगैरह लिखना होता है, जिनको आर्टिकल वगैरह लिखना होता है, उन लोगों के लिए ये जो पॉइंट है बहुत अच्छा है। प्लस जो लोग एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आता है, उसमें अगर तुम्हारी लैंग्वेज तुम्हें बहुत अच्छी करनी है तो तुम्हें वहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर तुमने फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया है तो तुम्हारा आंसर बहुत ही अच्छा है और टीचर तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। तो ये है फिगर ऑफ स्पीच। हमारे आगे के क्लास में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच जितने भी है 22 फिगर ऑफ स्पीच हम लोग सीखने वाले हैं, उसकी मीनिंग, उसका यूज और उसकी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। थैंक यू।